हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो युवा अभी 20 साल के हुए हैं और जो युवा 20 से 30 साल के बीच में हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बताने वाले हैं कि 20 से 30 साल जो आपके लाइफ के रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिसमें आप अपने जीवन को बना सकते हैं या जीवन को अधिक से अधिक बेहतर कर सकते हैं। लाइफ के जो प्राइम टाइम कहलाता है वो 20 से 30 साल का कहलाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम विशेष राय रखेंगे। अमित सर हमारे साथ हैं, आपको 2 पार्ट में वो बताएंगे, तो जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं 20 से 30 साल प्राइम टाइम में आप क्या करें। तो आज के इस वीडियो में जो युवा वर्ग हमारे देश का है, जो 20 से 30 साल की उम्र में है, तो उनको ऐसी क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये हम आपके सामने इस वीडियो में शो कर रहे हैं। आप इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट करिएगा और अपने जो जीवन है इसमें अप्लाई करिएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को के द्वारा आप सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकते हैं। तो सर पहले क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20 से 30 साल में क्या करें आप। तो इसमें ऐसे 10 पॉइंट हम आपको बताएंगे जो आप अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे सक्सेस आपको मिलेगी और अपने ड्रीम्स को आप बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। सर 2 करके बताइए सर। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 20 से 30 साल की उम्र में आप अपनी सोशल बैंक बनाएं। सोशल बैंक का मतलब यहाँ पे रिलेशंस आप इतने परफेक्ट बनाएं कि आपके जितने भी जो प्रोफेशनल पर्सन से रिलेशंस है, जो आपके सक्सेसफुल पर्सन सोसाइटी में उनसे रिलेशंस बनाएं और इतने लोगों से आप अपनी पहचान बना लें कि आप उनके थ्रू बहुत अच्छे जॉब या एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने में उनकी मदद आप ले सके। और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। ये जो उम्र 20 से 30 साल की उम्र की रहती है, आपको जो स्ट्रेंथ प्राप्त हुई है प्रकृति से, ईश्वर से, उसको आप पहचाने, उसकी लिस्ट बनाएं और अपने स्ट्रेंथ के जो है उसको देखते हुए अपने करियर को प्लान करें। तो ये काम आप जरूर करें अगर आप 20 से 30 वर्ष के बीच में अभी है। सर एक चीज़ देखी गई है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहले भी अपन बहुत बात कर चुके इस चीज़ पे। लोग इस दौरान नंबर लेने पे काम करते हैं, मतलब एजुकेशन लेने पे काम करते हैं, ना कि ट्रेनिंग लेने पे काम करते हैं, जिससे उनके 20 से 30 साल का जो समय गुजरता है वह एजुकेशन पे गुजरता है। बाद में उनको उस 30 साल के बाद उनको जॉब नहीं मिलती, 25 साल के बाद उनको जॉब नहीं मिलती। तो क्या ये एजुकेशन लेने का कारण है, ना कि ट्रेनिंग लेने का कारण? देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा को ही सबसे मेन माना गया है और आजकल के यूथ जो है वो डिग्री डिप्लोमा को एंड एजुकेशन मान गए कि बस डिग्री मिल गई यानी आप उस लाइन में मास्टर हो गए, अब आपको जॉब यूं ही मिल जाएगी और आपके दिन फिर जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। आपने डिग्री में जो सिलेबस कवर किया, उस सिलेबस में आपको ज़्यादातर चीज़ें आज की लाइफ की बताई नहीं जाती और अगर बताई गई भी कहीं पर तो आप उस चीज़ को सीरियसली लेते नहीं। तो ट्रेनिंग को आप फोकस ज़्यादा करें। एजुकेशन सिर्फ ध्यान रखिएगा एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है, अगर आपको काम नहीं बनता। आप ट्रेंड बने और प्रोफेशनली ट्रेंड अगर आप होंगे तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। सर तीसरा चौथा पॉइंट? तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप 20 वर्ष को क्रॉस करने के साथ ही अपने वीकनेस की लिस्ट जरूर बना लें, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो आप कहाँ वीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो पॉइंट आप जो है आपके पूरे ग्रोथ को रोक रहा है, कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या आप नर्वस ज़्यादा होते हो, आप स्ट्रेस ज़्यादा जल्दी ले लेते हो। ये वीकनेस का पॉइंट अगर आप बनाएंगे तो इसमें आप जल्दी मेहनत करके इसको रिकवर कर सकते हैं। तो 20 से 30 साल की उम्र तक वीकनेस पे काम करें। चौथा पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपको अपने जवान को कंट्रोल करना थोड़ा सीखना पड़ता है, क्योंकि ये उम्र बहुत हाई एनर्जी वाली उम्र होती है 20 से 30 साल। और इस दौरान कई बार आप बहुत गलत, कई बार कईयों को जोश में आके बोल देते हैं, कई बार आप लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, कई बार आप दिल भी दुखा देते हैं, कई बार आप ईगोइस्टिक सोच अपनी दिखा लेते हैं। तो कहाँ पे कितना बोलना है और कहाँ पे कितना नहीं बोलना है, ये थोड़ा सा आप 20 से 30 साल की उम्र में आपको समझना पड़ेगा, जो आपके कैरेक्टर को भी डिसाइड करता है। सर देखा गया है, क्या 12वीं के बाद ही अपना ड्रीम डिसाइड कर लेना चाहिए छात्रों को? देखिए, 12वीं के बाद एकदम सही टाइम होता है आपको ये चुन लेने का कि मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है और कितने समय तक बनना है। तो 12th के बाद अगर आप आज भी ड्रीमलेस बने हैं, आपको आज भी ये नहीं पता क्या बनना है, तो आप ड्रीम्स को पहले चुने और कॉलेज लाइफ में इतना खुद को प्रोफेशनली ट्रेंड कर ले कि उस ड्रीम के
को आप हासिल कर ले, कि कॉलेज लाइफ जो है वो ड्रीम को हासिल करने का समय होता है, ना कि समय को बर्बाद करने का टाइम होता है। सर ये भी देखा गया है आज का जो यूथ है जो 20 साल 21 साल पूरा करने के बाद उन चीज़ों में समय देता है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो गेम खेलता है मोबाइल में, वो यूट्यूब के में फालतू की चीज़ें मतलब जो चीज़ उसके काम की नहीं है वो देखता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको मतलब 20 से 30 साल की उम्र में नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें वो करता है। तो उसको क्या गलत है, जो चीज़ मतलब उसको नहीं करना चाहिए वो चीज़ें करता है, तो उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस प्राइम टाइम का इम्पोर्टेंस समझें, क्योंकि ये प्राइम टाइम एक ऐसा प्राइम टाइम है जहाँ पे आपका दिमाग, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा तेज होती है, और इस समय आप कितनी भी मेहनत करके अपने लिए फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। तो आप गलत कामों में और जो एक्टिविटीज़ आपके अभी ज़रूरी नहीं है उन पे ज़्यादा समय ना बिताएं। आप इसकी जगह अपने फ्यूचर पे, कैरियर पे कॉन्शियस करें, अपना हेल्थ पे कॉन्शियस करें, माइंड सेट करें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता और इस टाइम पे निकलने के बाद बड़ी मुश्किल वापसी आपकी हो जाएगी। सर मतलब जिन चीज़ों से कुछ मिलना नहीं है उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है, और जो चीज़ से कुछ मिलना है उस पर फोकस नहीं रखता वो। आज इतनी संसाधन उपलब्ध है, यूट्यूब है, फेसबुक है, डिजिटल है, उसमें अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता वो, लेकिन उनका वो गलत उपयोग करता है। और गलत उपयोग करता है तो उसका आप परिणाम भी देख पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी आज कही जाती है युवाओं में है, इसका कारण ये नहीं कि नौकरियां नहीं है, इसका कारण ये कि नौकरी के लायक वो नहीं बन पाए। तो आप अगर स्किल बना लेते, अगर ट्रेंड हो जाते अगर आप उस समय, तो क्या आज आप बेरोजगारी की मार सहते? ये क्वेश्चन कभी आप खुद से पूछे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपने कितना समय और जो है गोल्डन टाइम बर्बाद किया है। सर कंटिन्यू करिए। पांचवा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें। अगर आप 20 से 30 वर्ष के बीच में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर युवाओं में आजकल ये देखा जा रहा है कॉन्फिडेंस ही नहीं, किसी काम को करने के लिए उनके अंदर एक शक्ति नहीं है, आत्मशक्ति की बड़ी कमी होती जा रही है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़े, यूट्यूब वीडियोज़ देखें, अच्छे जो है लोगों से बात करें, कॉन्फिडेंस गिरने ना दें, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस उम्र में जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। आठवां पॉइंट ये है, छठवां पॉइंट आपका ये है कि आप जो है अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को इस समय तक डिसाइड कर ले। आप ये डिसाइड कर ली कि मैं जो है वो क्या क्या करना चाहता हूँ और मेरे काम करने का तरीका क्या होगा, मैं किन सिद्धांतों पे काम करूँगा, क्या प्रोसेस मेरे जीवन का रहेगा। ये डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि इस समय किया गया डिसीजन आपको लाइफ के एंड समय तक साथ देता है। तो आप डिसाइड करें अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को। सर जो एक यूथ को बनना है वो उस पर काम नहीं करता, उसकी जानकारी हासिल नहीं करता, वो चाहता है कि डायरेक्ट उस चीज़ को हम पालें, उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये चीज़ मैं आपको बहुत वार्न कर दे रहा हूँ कि आपको इस दुनिया में डायरेक्ट कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा और साथ ही साथ पेशेंस के साथ आपको कई समय तक लड़ना भी पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट कुछ नहीं मिलना है। करियर बनाने के लिए आप फोकस होके स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल में भी आप अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ उतरेंगे तो रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आप लिख के रख ले, स्ट्रगल मांगता है सक्सेस। सर देखा गया है लोग देखा सीखी का काम करते हैं। अगर किसी का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियर की ओर चला जाता है, वो अपना प्रोफेशन नहीं देखता, कि अपना प्रोफेशन और अपना एम नहीं देखता कि मुझे ये बनना है, मेरे अंदर ये है, ना कि मेरे अंदर वो है जो उसके अंदर है। लोग देखा सीखी पे ज़्यादा काम करते इसलिए फेल होते हैं। देखिए, देखा सीखी तो आप करें ना, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया हुआ है। हर एक इंसान अलग अलग चीज़ में मास्टर होता है। यहाँ तक कि जो सगे भाई बहन होते हैं उनकी भी जो स्किल सेट है वो अलग अलग होता है, माइंड सेट अलग अलग होता है। तो आप ये देखिए कि आप बेहतर क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप बेहतर कर पा रहे हो उसी में आप जल्दी कामयाब हो सकते हो, या कि ना कि उस चीज़ पे जिसको आप कर नहीं पा रहे। एकदम फॉलो किसी को ना करें, खुद के पैशन को देखें और उसी में मेहनत करें, आपका कैरियर जरूर सक्सेसफुल होगा। सर कंटिन्यू करिए सर। सातवां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच 20 से 30 वर्ष के बीच में आप जरूर बनाए रखें, क्योंकि स्ट्रगल का सबसे बड़ा टाइम यही रहता है और फेलियर सबकी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं इस समय तो बहुत जल्दी आप टूट जाएंगे। पॉजिटिव अप्रोच अप्लाई करें, खुद को टूटने ना दे, और अगर आप निराश फील कर रहे हैं तो अपने निराशा को दूर करने के लिए स्टेप्स उठाए, लेकिन गलत कोई स्टेप ना उठाइएगा। आठवां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस उम्र में 20 से 30 वर्ष की उम्र में अपनी इकोनॉमिक बेस को बनाने की पहले सोचे, क्योंकि ध्यान रखिएगा दुनिया चाहे कितना तरक्की कर ले,
सबसे बड़ी सच्चाई पैसा ही है, ये आप जानते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए आज आपको वेट करना पड़ रहा है। तो अपना इकोनॉमिक बेस 20 से 30 वर्ष के बीच इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि हर ख्वाहिश आप पूरा कर सके और अपने फैमिली डिमांड्स को भी भविष्य में पूरा कर सके। तो इकोनॉमी को पहले टारगेट करें और उसी को मजबूत करने के लिए प्रयास करें, ये आपके लिए सबसे उत्तम होगा। सर देखा गया है, एक चीज़ है कि कई लोग कुछ कम उम्र में पैसा कमाने की होड़ में उतर जाते हैं, दिखाने की होड़ में उतर जाते हैं, जिसका कारण रहता है कि वो फिर उसी कम पैसे में और उसी कम जॉब में आगे बढ़ते रहते हैं, ना कि उनको एक जो बनना चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग एमसीए करने के बाद अच्छी स्किल लेके अच्छे पद पे पहुंचना चाहिए। पैसे कमाने की ओर में कम उम्र वो पैसा कमाने की ओर में लग जाते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, पैसा कमाना अगर आपको है जल्दी, आपके अगर सर्कमस्टेंस अच्छे नहीं है, तो पहले पैसे कमाने के लिए तैयारी आप बहुत करनी पड़ती है। आप अगर मान लीजिए कि बिना तैयारी को कर, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके स्किल के हिसाब से कौन सबसे अच्छा सैलरी दे सकता था, कि शहर में आपकी जॉब की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आपने कोई रिसर्च नहीं किया तो आप बहुत कम सैलरी में ही जो है वो सफ़र करेंगे। आप ये गलती ना करें। आपको पैसा कमाना है तो पूरा रिसर्च करें, जहाँ मैक्सिमम पैसा आपको मिलेगा आप उस इंडस्ट्री में स्विच करें और वहाँ पे आप और बड़ी इंडस्ट्री भी वहाँ पे जॉब पकड़ने के बाद देखें, क्योंकि पैसा कम मिलने से ज़िंदगी की प्रॉब्लम हल नहीं होती है और बढ़ती है। तो ज़्यादा बड़े सैलरीज के लिए थोड़ा रिसर्च जरूर करें। सर कल्पना शक्ति में बहते हैं स्टूडेंट्स, पाना कुछ नहीं चाहते, लेकिन देश दुनिया में ऐसे बह जाएंगे कि मैंने सब पा लिया। देखिए, कल्पना शक्ति में बहने के कारण ही आज स्टूडेंट को ये दर्द नहीं होता कि मैं आज भी रोजगार मेरा उतना अच्छा नहीं है। और अगर आप केस स्टडी करें तो आप देखते हैं कि सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं या अर्ध बेरोजगारी की भी एक समस्या है, जिसमें आपको इतनी मात्र सैलरी मिलती है जिससे आपका घर कभी नहीं चल सकता। सिर्फ आप अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहे हो। तो आपको अगर कल्पनाओं में आप रहते हो इसलिए आपको लगता है कि अरे हमारे पास काफ़ी पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन आपके घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तब आप ये देख पाते हैं कि अरे मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा था। तो आपको ध्यान रखना, कल्पना से बाहर निकले, रियल में इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनने का सोचे, कल्पनाओं में ना बहें, क्योंकि रियलिटी आपके लिए बहुत डेंजर होगा अगर कल्पनाओं में ज़्यादा समय आप देते हैं तो। सर एक लास्ट, इसके बाद आपका 9वां 10वां पॉइंट जानेंगे। क्या एजुकेशन जो लंबे समय तक स्टूडेंट लेते हैं और ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है स्टूडेंट पर? देखिए, सिर्फ एजुकेशन के कारण ही स्टूडेंट्स जो है वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे किस लाइन में जाना है। और क्योंकि एजुकेशन लाइन में लोग ये सोचते हैं कि भाई कॉलेजों में जब हायर स्टडीज़ में आप जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पे हम पूरे ज़िंदगी के मज़े उठाए, सारे फ्रीनेस हम अप्लाई उठाए, पर आप ये भूल जाते हैं कि इसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो रही है जो बड़ा डेंजरस होने वाला है। तो आप जो है इस समय को एजुकेशन के साथ कहीं ट्रेनिंग ज़रूर ले, प्रोफेशनल स्किल्स पे काम करें। ये 3 साल 4 साल जो आपको कॉलेज के मिलते हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आपके कि आप एक सफल पर्सन बनेंगे या फेल हो जाएंगे। सर 9वां 10वां पॉइंट? 9वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस दौरान जब आप 20 से 30 वर्ष के उम्र में हैं तो आप अपने हेल्थ कॉन्शियस आप बने। आप बहुत ज़्यादा जिम, बहुत योगासन, मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दें और हेल्थ को आप इतना मजबूत बना लें कि आने वाले चैलेंजेस के लिए आपकी बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर और माइंड भी आपका साथ दे सके। तो आपके फिटनेस पे पूरा काम करें, क्योंकि इस समय बॉडी सबसे ज़्यादा फिट हो सकती है। और 10वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा इस समय आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे यूट्यूब वीडियोज़ देखें, अच्छे वेबिनार्स अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको ज्वाइन करें, सेमिनार्स ज्वाइन करें और अच्छे लोगों की संगत में इस उम्र में रहे, क्योंकि ये उम्र आपकी नींव डालने का उम्र रहता है जो भविष्य में डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे। थैंक यू सर, आपने अभी 10 पॉइंट में हमें बताया कि हमें 20 से 30 साल की उम्र में क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने 20 साल की 30 साल की उम्र में अगर कुछ कर सकते हैं तो वो 30 साल से लेके 60 साल वो 20 साल की उम्र हमें 20 से 30 साल की उम्र हमें देती है। तो अगले वीडियो में हम इसी चर्चा में दूसरे पार्ट में उपस्थित होंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए 20 से 30 साल की उम्र में। तो बने रहिए हमारे साथ विस्तार फाउंडेशन के साथ। शुक्रिया।